वो अरब जो तेल की दौलत से माला माल थे आखिर कैसे अमेरिका के गुलाम बन गए और फिर आखिर इसराइल को तस्लीम करने पर राजी होते हुए नजर आते हैं। आखिर इसराइल के पीछे अमेरिका के अलावा और वो कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से इसराइल दिन ब दिन और मजबूत होता चला गया, और अरबों ने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, यही सब कुछ आज की वीडियो में। दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। कहाँ वो मुसलमानों का सुनहरा दौर, सल्तनत उस्मानिया द सुपर किंग, मुसलमानों की अजीमुल शान सल्तनत, मगर अरबों की लालच, अपनी छोटी छोटी रियासतों की हवस, अपनी बादशाहतों की लालच, उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को नहीं तोड़ा, शायद तोड़ दिया था इस्लाम को। मगर 1948 में जब इसराइल का क़याम हुआ तो पूरा मशरिक़ वस्ता हिलकर रह गया। अरब दुनिया ने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उसी वक्त से जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे बड़ी जंग 1948 की अरब इसराइल वॉर कहलाई। इस जंग में कई अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ इकट्ठे हो गए, जिनमें मिस्र, उर्दन, शाम, इराक और लबनान शामिल थे। मकसद ये था कि नए नए बने इसराइल को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हैरानकुन तौर पर इसराइल न सिर्फ इस जंग में बच गया बल्कि उसने मजीद इलाके भी हासिल कर लिए। अरबों की इस हसीमत के बाद भी अरबों की गरज एक बार फिर जोश में आई और एक दफा फिर हमला हुआ। 1967 में एक और बड़ी जंग छेड़ दी गई, सिक्स डे वॉर। जी हाँ, इस जंग को सिक्स डे वॉर कहा जाता है। इस जंग में मिस्र, शाम, उर्दन इसराइल के खिलाफ मैदान में उतरे। ये जंग सिर्फ 6 ही दिन चली, मगर इसका नतीजा बहुत बड़ा और बुरा निकला। इसराइल ने गजा स्ट्राइप, वेस्ट बैंक, गोल्डन हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला भी अपने कब्जे में ले लिया। अरब दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा धचका था, मगर अब अरब ये समझ चुके थे कि इसराइल से लड़ना शायद उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। पिछली बार की शिकस्त के बाद इस बार अरबों ने ज़्यादा तैयारी के साथ 1973 में एक बार फिर इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। एक और बड़ी जंग हुई जिस जंग को यौम किपुर वॉर कहा जाता है। इस जंग में मिस्र और शाम ने अचानक इसराइल पर हमला किया। शुरू में अरब अफवाज को कामयाबी मिली और इसराइल को सख्त नुकसानात उठाना पड़ा, लेकिन बाद में इसराइल ने सूरत हाल को संभाल लिया और अचानक जंग का रुख बदल दिया। वक्त के साथ साथ ये वाज़ेह होता जा रहा था कि इसराइल अपनी मजबूत फौज, जदीद टेक्नोलॉजी, ताकतवर इंटेलिजेंस और सिस्टम और खुसूसन अमेरिका की सियासी और अस्करी मदद की वजह से बार बार बचता रहा है। यही वजह है कि आज तक मिडिल ईस्ट की सियासत इन्हीं जंगों के असरात के गिर्द घूम रही है। और अभी अरबों के ऊपर एक क़यामत का आना बाकी था, और इस क़यामत का आगाज कैसे हुआ? अब शुरू हुआ अरबों का नया इम्तिहान। एक तरफ था उनका असली दुश्मन इसराइल, दूसरी तरफ आज खड़ा था सीना तान के ईरान। जी हाँ दोस्तों, ईरान जिसका जिक्र आपने अब तक नहीं सुना, अब उसकी एंट्री इस खेल में होने जा रही है। 1973 की जंग की नाकामी के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली जो मिडिल ईस्ट के अंदर आई वो थी इनकलाब ईरान। ईरान का इनकलाब ना सिर्फ ये कि ईरान के अंदर बहुत कुछ बदल रहा था, अरबों की दहलीज के अंदर भी ये इनकलाब दाखिल हो चुका था। ईरान का इनकलाब अरबों के लिए दूसरा दर्द सर बनता चला जा रहा था। वो अरब जो अब तक इसराइल के खिलाफ बरसरे बेकार थे, अब उनको हिफाजत करनी थी अपनी सरजमीन की, अपनी बादशाहतों की, अपनी सल्तनतों की ईरान से। ईरान का नजरियाती इनकलाब अपनी पूरी आबोताब के साथ अरब की सरजमीन के अंदर दाखिल हो रहा था, और ये वो लम्हा था जहां अंकल सैम और इसराइल और बड़ी बड़ी आलमी ताकतों को अपना खेल खेलने का भरपूर मौका मिला। दिखाता है रंग आसमान कैसे कैसे, ये मुहावरा अब यहाँ पूरा हो रहा था। वो ईरान का इनकलाब जो मर्द बर्द अमेरिका, मुर्दाबाद अमेरिका के नारों से गूंज रहा था, अब वही इनकलाब सबसे बड़ा हथियार बन चुका था अमेरिका और इसराइल के लिए, क्योंकि अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि अब अरब इसराइल से लड़ना तो दूर अपनी हिफाजत के लिए मजबूर हैं और उन्हें ज़रूरत है अमेरिका की। अमेरिका ने इस खेल को खूब होशियारी, चालाकी और इंटेलिजेंस के साथ खेला। हमेशा ईरान को बैक से इस तरह की मदद आती रही कि ईरान का इनकलाब और ताकतवर होता चला जाए, और ये नज़रियाती इनकलाब अरबों की सरजमीन के अंदर वो तबाही, वो हलचल मचा गया कि जिसकी दुनिया में नज़ीर नहीं मिलती। चाहे लबनान हो, शाम हो, इराक हो, आप सारे वाक़ियात से वाकिफ़ हैं। इस सब के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की सपोर्ट शामिल रही, क्योंकि इस वक्त ईरान वो हथियार था जिसके ज़रिए वो काबू कर रहा था अरबों को। अमेरिका को
बैठे बिठाए एक ऐसा बहुत बड़ा बुत मिल गया था कि जिस बुत का खौफ अरबों के ऊपर तारी हो चुका था। एक तरफ था इसराइल, अरब इसराइल से लड़ते हैं या ईरान से अपनी हिफाजत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अरबों पर अपनी सरजमीन तंग होने लगी। वो अरब जो इसराइल के खिलाफ 4 जंगें लड़ चुके थे, आज वो इसराइल को भूलकर अपनी हिफाजत के लिए मजबूर, लाचार और बेबस हो गए थे। और इतने बेबस कि एक तरफ अमेरिका को अपनी हिफाजत के लिए उन्हें अड्डे देना पड़े, अपनी एयर बेसिस अमेरिका के हवाले करनी पड़ी, तो दूसरी जानिब आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने पड़े। मगर इस वीडियो में हकीकत से पर्दा ज़रूर उठाया जाएगा। इसराइल से लड़ाई मुसलमानों की थी, मगर मुसलमानों ने इस लड़ाई को लड़ने से ज़्यादा अपने आपसी इख्तिलाफ पर तवज्जो ज़्यादा थी। और यही वो सबसे बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से इसराइल और ताकतवर होता चला गया। अमेरिका की पुश बनाई इसराइल को और ताकतवर बनाती रही। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि मुसलमानों के अंदर खुद एक तफरीक मौजूद है और ये शिया सुन्नी सेक्ट, ये शिया सुन्नी 2 फिरके आपस में एक दूसरे के असली दुश्मन हैं। और इसी दुश्मनी का फ़ायदा उठाते हुए एक तरफ शियाओं को ताकतवर बनाता रहा और सुन्नियों को नुकसान पहुंचाता रहा। चाहे इराक के अंदर सद्दाम हुसैन की हुकूमत हो, चाहे लबनान के वाक़यात हों, या और भी मिडिल ईस्ट में ऐसे वाक़यात भरपूर मौजूद हैं। काश दोनों फरीकैन उम्मत के बारे में सोचते, काश दोनों फरीकैन के अंदर इतनी समझ बूझ होती कि दुश्मन हमें आपस में लड़ाकर ताकतवर हो रहा है और दोनों को ही मार रहा है, दोनों ही पिट रहे हैं, और आपस में इत्तेहाद कर लेते तो शायद आज मुसलमानों की दुनिया का नक्शा कुछ और होता, मुसलमानों की पहचान कुछ होती। ना ही ईरान ने यह गवारा किया कि वो जुल्म सितम में अमेरिका और इसराइल का साथी ना बनता, और ना अरबों ने इस बात का लिहाज किया कि अपनी बादशाहतें बचाने के लिए ईरान के खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाइयाँ करते चले गए। और यही वो सारे वाक़यात हैं जिसकी बदौलत आज इसराइल तो अपनी जगह पर मौजूद है, मगर ना अरबों के पास इतनी ताकत है कि वो अकेले इसराइल का मुकाबला कर सकें, और ना ही ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सकें। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।